क्या कभी कोरोना खत्म हो पाएगा? अगर आप भी इस सवाल को दोहराते हैं तो जान लीजिए WHO के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने यह बताया कि कोरोना के वेरिएंट या सब वेरिएंट भविष्य में भी दिखाई देते रहेंगे। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप इससे अपने बचाव के लिए हमेशा तैयार रहें। कोरोना के ही वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.1, BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन और BA.3 के बाद अब देश में BA.4 ने दस्तक दे दी है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 अब तक 16 देशों में मिला है। वहीं हाल ही में हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिले BA.4 से संक्रमित व्यक्ति ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। कोविड-19 जीनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए इस वेरिएंट का पता लगाया गया है। इस वेरिएंट के मिलने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस वेरिएंट के केस मिल सकते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक अफ्रीकन शख्स आया था, जिसका एयरपोर्ट पर ही उसका सैंपल लिया गया था। यह शख्स 9 मई को हैदराबाद आया था और 16 मई को वापस लौट गया। हालांकि उस वक्त इस शख्स के अंदर कोई लक्षण नहीं पाए गए थे। तो वहीं अधिकारियों का यह भी कहना है कि ओमिक्रॉन B.4 का पहला केस अफ्रीका में जनवरी के महीने में मिला था। इसके बाद ये वर्जन धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गया। 1 दर्जन देशों में अपना कहर बरपाने के बाद अब यह वर्जन भारत में भी आ गया है। अब भारत में भी इस वर्जन के फैलने की आशंका तेज हो गई है। क्या है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BA.4? अगर इसकी बात करें तो BA.4 में 2 म्यूटेशन है। इसमें एक NSP15 यानी N11S और दूसरा स्पाइक प्रोटीन L212I के N टर्मिनल डोमेन है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 2 म्यूटेशन BA.4 के बाद से पुनर्संयोजन में उत्पन्न हुए हैं। जिस तरह ओमिक्रॉन और डेल्टा के आपस में जुड़ने से डेल्टा क्रोन बना था, उसी तरह ओमिक्रॉन भी सब वेरिएंट से जुड़ गया है, जिसे BA.4 नाम दिया गया है। भारत को इस वेरिएंट से कितना खतरा है, अगर ये सवाल भी आपके जहन में है तो ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ये इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। अफ्रीका में तबाही के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ था। ओमिक्रॉन BA.1 वेरिएंट से बनी इम्यूनिटी नए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.4 के खिलाफ लगभग 7.5 गुना कम कारगर है। तो वहीं भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में एक बड़ी आबादी ने टीके लगवा लिए हैं। इनमें एंटीबॉडी भी बन चुकी है। अब लोगों का शरीर कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुका है, इसलिए इस वेरिएंट का भारत में बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। WHO की मारिया वान केरखोव ने बताया कि कम से कम 16 देशों ने लगभग 700 BA.4 संक्रमित मामले दर्ज किए हैं। ये सभी प्रकार निश्चित रूप से अत्यधिक संक्रामक हैं, लेकिन उतने घातक साबित नहीं हुए हैं। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउसी ने अनुमान लगाया यह ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में 50% अधिक तेजी से फैलता है। हाल ही में 12 मई को यूरोपीय सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDPC ने BA.4 और BA.5 ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। भारत में 22 मई को 24 घंटे में कोरोना के 2226 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 21 मई की अपेक्षा 57 केस कम है। इस दौरान 65 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,31,36,371 मामले दर्ज हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।